आजकल एक बीमारी ज्यादा चल रही है जिसे हम लकवा बोले। किसी का हाथ रह जाता है, किसी की गर्दन। कभी नहीं आएगा। कभी भी जयकारा हो, आहा, कीर्तन शुरू हो, तालियों की सांस गड़गड़ाहट बोलिए, ऊपर हाथ प्रेम से उठाइए, कभी लकवा की बीमारी नहीं आएगी। हर हर महादेव। धन्य है राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आहा सजनों, रामचरितमानस के अनुसार पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन की सुबह हुई, रावण बड़ा चिंतित हुआ, चेहरा उदास था। आहा सजनों, रावण पुत्र इंद्रजीत, रावण पुत्र इंद्रजीत उठा। बड़ी सुंदर कथा है। जीता था इसने इंद्रलोक, हाँ जीता था इसने इंद्रलोक। यह इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। सब बेटे प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। वो सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। इसलिए इंद्रजीत, आहा, मेघनाद, जिसकी गर्जना नाद गर्जना मेघ जैसी, आहा, ललकारता हुआ कहता है, पिताश्री आप जैसे वीर पुरुष के लिए इस तरह चिंतित नहीं होना चाहिए। पिताजी, ये आपका पुत्र इंद्रजीत, हाँ, मैं आपके चरणों का दास हूं और आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं पिताश्री, मैं रामा दल का एक एक बानर, एक एक वीर, एक एक बलवान को चुन चुन करके मारूंगा। रावण ने कहा, मेघनाद, आहा। रावण कहता है, पुत्र मुझे भरोसा है तुझ पर, जाओ बानर सेना को गाजर मूली की तरह चबा डालो। और इंद्रजीत, सजनों, आकाश मार्ग से जा रहा है उड़ता हुआ। बड़ा वीर था, मायावी था, शक्तिशाली था। लिखा है, इंद्रजीत मेघनाद इतना बलवान था कि एक दिन इंद्र को पकड़ के बांध लाया और घुड़सार में बांध दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के इंद्र को छुड़वाया। बच्चा है, छोड़ो इसे। कथा है। आकाश मार्ग पर जाकर के हड्डियां खूब बरसाता है, तक तक कर वीर बानरों पर नाना विधि तीर चलाता है। सजनों, कभी छुप करके, कभी प्रकट होकर के
कभी वृक्ष की ओट में, कभी आकाश में छुपता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। चुन चुन करके वानर सेना को वो नष्ट करने लगा। सजनों, लिखा है रामायण में कि रामा दल में खलबली मच गई। सुग्रीव, अंगद, नलिनी, सारी वानर सेना भागने लगी मेघनाथ के बल के आगे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राम जी ने कहा, क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, सरकार, रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ, उसका बल, उसकी मायावी शक्ति, हम उसके आगे टिक नहीं सकते। बचाइए, कुछ करिए प्रभु। देखा रण देखा जब रणभूमि में उसको वानर हेलाचार हुए। आज्ञा है रघुनाथ की ले, लक्ष्मण वीर तैयार हुए। यह रामायण में लिखा है। सुमित्रा नंदन लखन, आज उनके युद्ध का आरंभ है। राम ने कहा, लक्ष्मण संभल के जाना, वो मायावी है। प्रभु, जिसने आपकी शरण ली हो उसे भला परास्त कौन कर सकता है? लेकिन विधि का विधान कौन मैटे? तुलसीदास जी यहां रोए। जिसने पत्नी का त्याग किया, एक माता पिता का त्याग किया, इतना वैभव तिनके के समान छोड़ दिया, एक सच्चे मन से वो राम की सेवा में, आगे क्या घटना घटती है? सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर के मेघनाथ से कह उठे, राम अनुज लक्ष्मण। अरे पापी, अपनी माया का विस्तार करके तू इधर उधर कायर की तरह छुप रहा है, प्रकट हो। मेघनाथ ने कहा, अरे लक्ष्मण, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे यह कृपणों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। ए सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा ना बाली बानर का। ये नहीं शिकार है श्रवण का है, लोहू है लंकेश्वर का है। लक्ष्मण, ए पुत्र लंकेश्वर का है, मेरा नाम मेघनाथ है। और यदि तेरे अंदर बल है, पराक्रम है, बालक युद्ध कर युद्ध। लखन लाल जी से सहन नहीं हुआ। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण ही तू मन में बकवास करे। ऋषियों के बदले की ज्वाला बदला लेने को भड़क रही है। मेघनाथ, हा प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन पाने वाले का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गो मंडल के सारे सपनों का। अपनी प्रतिज्ञा करता हूं, सौगंध राम की खाता हूं। पापी लक्ष्मण जी इतने आवेश में आ गए। अब यहां रामलीला की मंच नहीं है। युद्ध चलता रहा, कभी आकाश में, कभी नीचे, कभी पाताल में, कभी ऐसे। मेघनाथ परास्त हो गया लखनलाल जी से।
समझ गया एक कोई सुमित्रा नंदन लखन साधारण बालक नहीं है। अस्त्र शस्त्र चलाए मेघनाद ने, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे। अंत में वीर घातनी छाणे से सांगी, वीर घातनी छाण से सांगी, वीर घातनी छाण से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, वीर गातनी छाण लागी, वीर गात लक्ष्मण। देखते देखते उस पापी ने वीर घातनी शक्ति का उपयोग किया और जैसे ही लक्ष्मण पर उसने वह वीर घातनी शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी के हृदय में जाके वो शक्ति लगी। धड़ाम से लक्ष्मण नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। सारी अवध में अपशकुन होने लगे। सुमित्रा, कौशल्याम्बा, इधर मां जानकी लंका में उदास सी हो गई। उस पापी ने लखनलाल जी को उठाना चाहा, मैं इसको लंका ले जाऊं, लेकिन जो जगत का आधार है उसे कौन उठा सके। वही सबका भार उठा के चल रहा है, रह रहा है। हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी को देखते ही मेघनाद डर गया और अपनी सेना लेके लंका भाग गया। लेकिन वीर बजरंगबली राम नाम के प्रताप से सहज जैसे कोई पुष्प को उठा ले, उस तरह लखनलाल जी को उठा करके राम जी के पास ले गए। तब लग ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जैसे ही हनुमान जी महाराज लखन को लेके पहुंचे, राम बोले हनुमान लक्ष्मण को क्या हुआ? बोले सरकार क्षमा करें, रावण पुत्र मेघनाद, क्या करूं, मैं मजबूर था सरकार। ये सेवक आज आपका कार्य सफल नहीं कर सका, मुझे क्षमा करिए। क्या हुआ मेरे लखन को? बोले सरकार वीर घातनी शक्ति मेघनाद ने छोड़ रखी है और लक्ष्मण जी मूर्छित है। लक्ष्मण मूर्छित? हाँ। भगवान श्री राम सजनों एक प्राकृतिक मानव की तरह रो पड़े। लक्ष्मण और अपने हाथों से लक्ष्मण की जटाओं को सहलाने लगे, आंखों में आंसू भराए। भगवान का हृदय भींग गया। सारी वानर सेना शोक में डूब गई। हाय लक्ष्मण। सज्जनों, राम जी को रोते हुए जामवंत ने देखा। जामवंत बुद्धिमान है, सोचने लगे इस तरह राम रोएंगे तो वानर सेना का जो जोश है वो कम हो जाएगा। इसलिए जामवंत ने राम को सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु मेरा तो यही कहना है कि इस समय कोई अच्छा डॉक्टर वैद्य चाहिए। फिर राम बोले, कहां है वो वैद्य? जामवंत कहे वैद्य सुखेना, लंका रहे को
पठे लेना। महाराज लंका में वैद्य सुखेण, आहा सुख का ऐन वैद्य सदगुरु होता है। ऐन माने मकान। देखिए यहां हनुमान जी की ओर राम जी ने देखा। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। धरे लग रूप गयो हनुमाना,